गर्ल्स फेस करती हैं प्रॉब्लम, उससे बड़ा प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम नहीं दुनिया में, चाहे कुछ भी हो, उससे बड़ा प्रॉब्लम कोई फेस नहीं करता। बचपन से लेके बुढ़ापा तक जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये इनके लिए बहुत ही मतलब कि दुख वाला होता है। दूसरों को नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है, इससे बड़ा दुनिया है, वर्ल्ड है, बिल्कुल कोई नहीं करता। तो वो शुरू से ही जो अपने माँ बाप के पास आती है, तो बचपन में सबसे पहले उनका बॉडी में चेंजिंग आता है, पहले उसे फेस करना होता है। दुनिया में उनके पास फैमिली का प्रॉब्लम होता है, जो भी इर्द होते हैं, जो भी हमारे पड़ोसी होते हैं, उनका प्रॉब्लम होता है, उनका सही को चेंजिंग आता है, उनका प्रॉब्लम होता है। फिर जो 12 साल उसका प्रॉब्लम होता है, और जब उनका पीरियड आता है उनको फेस करना पड़ता है। दूसरा चीज़ जो है, वो जब 18 से 30 साल के बीच में जो एक पढ़ाई का स्टडी का प्रॉब्लम, उसके ऊपर जॉब का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, फिर जब शादी के बाद उन्हें फिर दूसरे घर जाके उनका प्रॉब्लम, फिर प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम। तो बचपन में जब फर्स्ट टाइम उनको फेस आता है पीरियड का, तो बहुत ही मतलब आप समझ नहीं सकते हो कितना गंदा सा फील होता हो। उससे सामना करते करते फिर जब वो थोड़ा बहुत वो समझते हैं अपने खुद से, तो फिर उनको प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम नहीं आता है, तो शादी के बाद बच्चा पैदा करना, ये सब चेंजेस से वो अपने जो बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके वजह से उनका जो जिस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होती हैं, वो हमेशा वर्कआउट करती हैं, लेकिन मैं ये सब इस चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि आप बॉडी पेन से आप लेडीज को बोल रहा हूँ कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, वो एक बेस्ट चीज़ है। और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर 20 साल हो गई है, आप 18 साल से ऊपर हो गई है, तो घर में ही कुछ लोग और लोग मारना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप 25 साल तक होंगे तो आपका बॉडी वेट से बहुत अच्छा जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जब वो 35-40 साल के बाद उनका मोनोपॉज का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मोनोपॉज एक ऐसा चीज है, कुछ 40 साल 45 साल 50 साल के बाद उनका जो, अगर उनका डाइट वाइट ठीक से नहीं रहता है, तो उनका पीरियड शुरू हो जाता है, उनका जो 40 साल के बाद मसल लॉस होने लगता है, हार्मोन स्विंग होता है, मूड स्विंग होता है। तो ये सब चीज से बचने के लिए बेस्ट यही है कि आप 25 से 30 साल होते होते आप स्ट्रेंथ वर्कआउट शुरू कर दीजिए। स्ट्रेंथ वर्कआउट के बाद आप जो है कार्डियो कीजिए, ताकि आपका लंग्स, ताकि आपका हार्ट वो हेल्दी रहे। और स्ट्रेंथ वर्कआउट इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका मसल्स लॉस ना हो, और उसके लिए आपको प्रोटीन इंटेक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा, क्योंकि 40 साल के बाद आपको बहुत सी चीज़ जो हार्मोन होता है, जो भी आपका मसल्स होते हैं, वो लॉस होने लगती है। तो ये सब चीज़ को ध्यान देना है, और इसके लिए आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप बॉडी वेट से भी स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे आपको ओल्ड एज में हॉस्पिटल में जाने में की ज़रूरत नहीं पड़े, और आप घर में ही फिट रहें। और मसल वॉश के बाद आप ज्वाइंट प्रॉब्लम, दुनिया का प्रॉब्लम होता है, चीज़ों को अवॉइड करो। ये सब छोटी छोटी चीज़ से अवॉइड करने से आप बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो पा सकते हो। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि रेगुलर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, चाहे कोई भी गर्ल्स हो, अगर पहुँचता है आप लोग के पास, तो आप लोग ये सब तीनों चीज़ जो मैंने बताया, प्रेविटी आपका, उसके बाद आपका हो गया मोनोपॉज जो आपका ओल्ड एज में होता है, उसके बाद आप जो प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ों से आप
सिखाना चाहती हूँ तो वो वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका माइंड मसल्स कनेक्शन और आपको दर्द और ये सब चीज़ का मतलब कि फेस करने से मतलब आसान हो। और ये सब जब आपका स्टेल वर्कआउट करेंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका मसल्स बहुत सही होगा, आपका ज्वाइन ठीक रहेगा, आपका एज जो है रिड्यूस होते रहेगा, मतलब कि जल्दी से आप ताकत के लिए जाएंगे। तो चलिए आई होप आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वर्कआउट शुरू करें। थैंक